हम उत्तर प्रदेश का क्रिकेट देखते हैं, अच्छा चल रहा है। 2020 में भी अच्छा कर लेते हैं, वनडे में भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये जो लाल गेंद का खेल है, इसमें पिछले 4-5 सालों से हम बहुत पिछड़ रहे हैं और कोई एक अच्छी याद नहीं है। तो ऐसा क्यों? अभी T20 का चलन ज़्यादा है। इनिंग क्रिकेट का मैं जो देख रहा हूँ, अभी मुझे यूपीसीए ने 23 का हेड कोच बनाया, उसमें देखा है कि जो लड़के हैं वो आईपीएल की तरफ ज़्यादा वो कर रहे हैं। नहीं, अभी भी अगर आप देखें इनिंग क्रिकेट, जैसे आप बात कर रहे हैं 2020 की, कि हमारे बच्चे जो है 2020 की तरफ ज्यादा उनकी रुझान है और उसमें वो ढलते जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश पे ही ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्मेट का क्यों रंग चढ़ रहा है? ये आपके ऊपर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा, क्या इसका कोई नुकसान भी होगा अगर इनिंग क्रिकेट में हम अच्छा नहीं खेल पाते हैं? जो भी क्रिकेट ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा लोग आएंगे। आज अगर टेस्ट मैच ज़्यादा होने लगे तो सबके मन में वही आ जाएगा। आप जूनियर टीम के साथ जुड़े। ऐसा क्या है कि जूनियर में तो हम बहुत बढ़िया कर देते हैं और फिर उसके जब हमारे खिलाड़ी सीनियर टीम में पहुंचते हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे एक गिरावट आ जाती है। 23 में जूनियर लड़के रहते हैं, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या है, जब आप उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान थे, कई नए खिलाड़ियों को आपने मौका दिया। लेकिन आज भी सुरेश रैना से जब बात होती है तो वो आपका ही नाम लेता कि यार ज्ञानू भाई थे। क्या देखते थे आप खिलाड़ियों में? देखिए ये रैना ना को तो मैंने बचपन से देखा है, वो लड़का इतने जल्दी सीखता था, और अब मैं देखता हूँ तो जिस समय आप लोग रणजी ट्रॉफी खेलते थे, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप होता था, लेकिन आज की टीम से हम किसी भी खिलाड़ी पे ये भरोसा नहीं जता सकते। क्या क्या चीजें थी उस समय? ये थोड़ा मुझे ये कमी लगती है। अगर ये लड़के कर लेंगे, आप तो भारतीय टीम की चयन समिति में रहे, बीसीसीआई, वहाँ अंदर तक आपके सोर्स भी है। एक बड़ा आरोप सा कॉमन लगता है, इसने यहाँ से सोर्स लगाया, इसने यहाँ पैसा दिया। इसमें कितनी सच्चाई होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। साथियों नमस्कार, द धोनी शो पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं खेल की एक बड़ी हस्ती के साथ। हम बातचीत शुरू करने से पहले एक आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा सुनने के बाद हमें कमेंट भी भेजें। जो हमें सुझाव या सलाह देना चाहते हैं वो भी भेजें। हम सीधे आपका परिचय कराते हैं ज्ञानेंद्र पांडे जी से। ज्ञानेंद्र पांडे जी का नाम जो क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, प्रथम श्रेणी के 112 करीब 125 के करीब उन्होंने मैच खेले हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी पूरे देश में जानी जाती है। दिलीप ट्रॉफी खेले, यानी जो हमारा जोन क्रिकेट होता है उसके वो सदस्य रहे, कप्तानी भी की, दिलीप ट्रॉफी खेली, और जो जोनल देवधर ट्रॉफी होती है उसको भी खेला, और अरसे तक रणजी ट्रॉफी खेली। और जो हम उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही बार रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी है 2006 में, आप उसके सदस्य थे। या यूं कहें जो उत्तर प्रदेश की टीम जीती उसमें ज्ञानेंद्र पांडे जी की एक अच्छी पारी थी और उनका एक खास अनुभव था। उसके बाद आप अरसे तक उत्तर प्रदेश की टीम के कोच भी रहे। आप खुद फाइनल जीते और उसके बाद जब आप रणजी ट्रॉफी आपने संभाली तो 2 बार, एक बार फाइनल और 2 बार सेमीफाइनल में भी हम लोग पहुंचे। बीसीसीआई की जो जूनियर चयन समिति थी उसके सदस्य भी थे। उत्तर प्रदेश की चयन समिति में रहे, कोचिंग के डायरेक्टर भी रहे। आजकल वो जूनियर टीम संभाल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो जूनियर टीम है, और उसने शानदार प्रदर्शन किया है। जब हमारी सीनियर टीम थोड़ी अच्छी खबरें नहीं दे पा रही थी, वहाँ पे जो जूनियर टीम है, जिस टीम ने हमें बहुत ढेरों खुशियाँ दी इस सत्र में, उसके आप कोच रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सीधे हम लोग बात आ जाते हैं ज्ञानेंद्र जी, इनिंग क्रिकेट पे। हम उत्तर प्रदेश का क्रिकेट देखते हैं, अच्छा चल रहा है। 2020 में भी अच्छा कर लेते हैं, वनडे में भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये जो लाल गेंद का खेल है, इसमें पिछले 4-5 सालों से हम बहुत पिछड़ रहे हैं और कोई एक अच्छी याद नहीं है। तो ऐसा क्यों? देखिए अच्छी यादें भी हैं, खराब यादें भी होती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अभी T20 का चलन ज़्यादा है। जी। यूपीएल होता है, हम्म यूपीएल उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होता है, उससे भी लड़कों को खेलने का आईपीएल में मौका मिला। हम्म हम्म, हम्म, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, आप जीशान देखिए आप, जी तो विप्र निगम हमारे लखनऊ के हैं, जी जी तो जी। इन्होंने यहीं से खेल के यूपीएल से हम्म आगे निकले हैं। हम्म इनिंग क्रिकेट का भी है, लेकिन इनिंग क्रिकेट का मैं जो देख रहा हूँ, अभी मुझे यूपीसीए ने 23 का हेड कोच बनाया, हम्म उसमें देखा है कि जो लड़के हैं वो आईपीएल की तरफ ज़्यादा वो कर रहे हैं। अच्छा। जबकि मेरा ये, हम लोग ने 18-19 साल रणजी ट्रॉफी खेली, हम्म तो पहले T20 नहीं था, हम लोग लंदन में खेले, हम माइनर काउंटी खेलने जाते जी थे जी जी जी। लंगशान लीग में, तब हमने हाँ T20 का चलन देखा। हाँ। 6 साल हम लोग वहाँ रहे। हम्म तो अब लड़कों का जैसा, मतलब मैं तो ये कहता हूँ जैसा देश वैसा भेष हो गया है, तो T20 का चलन ज़्यादा है तो लड़के उसी तरफ ज़्यादा
जो चीज उनको दिख रही है 24 घंटे, एकदम से उनको अच्छा फायदा होता है। हाँ और वहां से लाइव टेलीकास्ट मैच आता है, 3-4 इनिंग अच्छी होती तो लाइव लाइट में आ जाते हैं। और टेस्ट मैच तो देखिए क्रिकेट की एक शान है, टेस्ट मैच होता है तो लगता है क्रिकेट है, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, मैचेस होने चाहिए। हम लोग तो आगे की नहीं, हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट जी में हम लोग को इनिंग क्रिकेट होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले के समय बॉम्बे देखते थे, बॉम्बे में इनिंग क्रिकेट बहुत नहीं, होती अभी थी। भी अगर आप देखें इनिंग क्रिकेट, जैसे आप बात कर रहे हैं 2020 की, कि हमारे बच्चे जो है 2020 की तरफ ज़्यादा उनकी रुझान है और उसमें वो ढलते जा रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों में नहीं, आप कर्नाटक देख लें, आप यहाँ बंगाल देख लें, आप महाराष्ट्र देख लें, आप मुंबई देख लें, हम अपने बगल के राज्य उत्तराखंड को देख लें जो अभी सेमीफाइनल में पहुंचा है, वहाँ पे ऐसा बदलाव नहीं आ रहा। हम हमारे उत्तर प्रदेश पे ही ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्मेट का क्यों रंग चढ़ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए रिंकू सिंह, आप देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका जी जी। रिंकू सिंह है। हम्म। उसने इनिंग क्रिकेट में भी हाँ, 100 160 मारा नॉट अभी आउट, हाल में ना। हाँ। 160 नॉट आउट मारा। हम्म। फिर एक दोनों बड़े बड़े 100 मारे लगातार, हम्म। और T20 में बड़े प्लेयर हैं। हाँ। ये आपके ऊपर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 23 में हमारा एक लेफ्ट हैंड स्पिनर था, यादव करके है, वो अच्छा खिलाड़ी है, पहला ही मैच खेला वो, और उसने 5 विकेट ली। और उसके बाद वो गया वहाँ खेलने, मतलब रणजी ट्रॉफी में गया, वहाँ भी 3-4 विकेट लिए। ठीक है, जिसको आगे बढ़ना होगा वो तो करेगा उसको, मेहनत। देखिए आप विराट कोहली जी तीनों फॉर्मेट पे एक तरीके से ठीक खेलते है। हैं। हाँ। जिसको अगर आगे बढ़ना होगा, चाहे इनिंग क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे हम्म। उसकी टेक्निक तो वही है ना। तो आप तीनों फॉर्मेट में सक्सेस हो सकते हैं, उसकी आपकी स्ट्रेंथ और उसकी आपकी हाँ, फिटनेस होनी चाहिए। और ये तय करना पड़ेगा कि आपको कितना लंबा खेलना है, आप क्या खेलना चाहते हैं, हाँ और थोड़ा धैर्य और संयम भी होना हाँ। जरूरी होगा। अच्छा, क्या इसका कोई नुकसान भी होगा अगर इनिंग क्रिकेट में हम अच्छा नहीं खेल पाते हैं, या कोई जो नई प्रतिभाएं हैं उन पे? इनिंग क्रिकेट में क्योंकि एक बड़ा क्लास माना जाता है इनिंग क्रिकेट जो होगा, या रेड बॉल का जो क्रिकेट है वो क्लास माना जाता है, वो क्लास भी कम हो रहा है। नहीं, देखिए जो भी क्रिकेट ज्यादा होगी उसमें ज्यादा लोग आएंगे। ज्यादा आजकल ध्यान होगा। T20 का ज्यादा जी जी जी। चलन है, जी जी, हर जगह और देखिए। ग्लैमर में भी उसमें हाँ, ज्यादा है। तो वही सबके मन में है। पहले टेस्ट मैच का ज्यादा, आज अगर टेस्ट मैच ज्यादा होने लगे तो सबके मन में वही आ जाएगा। हम्म। तो वो समय के अनुसार सब चीजें हैं। इनिंग में भी देखिए आज की डेट में सब रन बनाते हैं, आप उठा के देख लीजिए। हमने रिंकू सिंह का एग्जाम्पल दिया, जी जी जी। ऐसे कई लड़के हैं। समीर रिजवी था हमारी टीम में 23 में, वो भी रन बनाता है। प्रशांत भी ठीक है। लड़के ने रन बनाया। हाँ। तो ये सब लड़के यंग हैं, और ये लोग आगे जाने के इनके अच्छे चांसेस। आदर्श सिंह ने हमारे एक मैच में 200 रन बनाए जी जी 23 के। जी जी बॉम्बे के खिलाफ 450, एक रिकॉर्ड हो गया ये। जी जी ये बड़ा अच्छा साइन था कि हमारे लड़कों ने बॉम्बे के खिलाफ जी जी। उसमें UPC में सर के, हमारे राजीव सर आए थे, मैच देखने आए हाँ थे। हाँ। तो ये अच्छा था। अब आज की डेट में ये अच्छा हो गया, सबको बेस्ट सुविधा मिलने लगी है, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बेस्ट वो होते हैं। जिसको आगे बढ़ना होता है हाँ उसको कोई बहाना नहीं होना हाँ। होता है, उसको अपने आप। वो लड़का हमारा जो हमने 23 में यादव बोला, वो आगे लगातार मैच खेला, 5-5 विकेट लिए और रणजी ट्रॉफी चला गया, उसको कोई रोक नहीं पाया। हाँ। जो परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है। आप जूनियर टीम के साथ जुड़े हैं, ऐसा क्या है कि जूनियर में तो हम बहुत बढ़िया कर देते हैं, और फिर उसके जब हमारे खिलाड़ी सीनियर टीम में पहुंचते हैं, या जब हम चेंज करते हैं इधर से उधर, तो उनके परफॉर्मेंस पे एक गिरावट आ जाती है। तो इसमें देखिए क्या कोई बड़ा प्रेशर होता है, या बड़े स्तर का प्रेशर होता है क्या? नहीं, देखिए 23 में भी सब रणजी ट्रॉफी वाले लड़के आते हैं। जो हमारी जूनियर क्रिकेट ठीक में है। वो सीनियर है, ठीक लेकिन है। 23 में जूनियर लड़के रहते हैं, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन क्या है, रणजी ट्रॉफी में जो मैंने 5 साल कोचिंग करी, और उसके बाद मुझे 2 साल मौका मिला रणजी ट्रॉफी में, टीम फाइनल पहुंची। कोविड टाइम में हम लोग लड़कों से मिल नहीं पाते थे, उसके बाद भी हमने टीम फाइनल पहुंचाई। T20 में हमने एक फॉर्मेट पे अच्छा नहीं खेला, उसमें भी रिंकू सिंह, सब लोगों ने, ध्रुव जोयल था, प्रेम गर्ग थे, अच्छे लड़के सब थे, सुरेश रैना जी थे T20 में। तो सब लड़कों के साथ रहे। हम लोग तो वाली टीम से थे, RP सिंह, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, भुवनेश कुमार, हम उन सब के कोच 5 साल रहे रणजी ट्रॉफी में, और आप खेले भी उनके साथ, और उनके साथ खेले भी हैं। तो सर ये कॉम्बिनेशन ये रहता कि सबको एक नजर से हम नहीं देखा। भुवनेश कूल लड़का है, उसको उसकी तरह समझाया। प्रवीण कुमार था, उसको उस तरह समझाया। मोहम्मद कैफ को उसकी तरह समझाया, और पीयूष चावला को उसकी तरह, RP सिंह को उसकी तरह समझाया। ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग नेचर है। सबका टेम्परामेंट भी अलग है। सबका टेम्परामेंट अलग है। रिंकू सिंह को हम लोग नॉट आउट बोलते थे, देवता ट्रॉफी में था नॉट आउट, और नॉट आउट देखिए दोनों रणजी ट्रॉफी में मैच बचाया उसने, रिंकू सिंह ने। और उसके बाद भी उसने T20 में ही परफॉर्मेंस करी। ये सब नीचे से ऊपर लड़के कैसे आए, अपने दम पे आए। कुलदीप यादव,
कुलदीप यादव, हम लास्ट ईयर मुझे यूपीसी ने डायरेक्टर बनाया था। हाँ। हम एक मैच में हमें मौका मिला, कुलदीप यादव जी थे, उन्होंने टीम का माहौल एकदम से चेंज कर दिया कि ठीक, एक बड़ा खिलाड़ी जुड़ते ही टीम वो बिल्कुल सबको अच्छी बदल सी चीज समझाने कैसे आगे बढ़ सकते हैं, परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है। हाँ। तो क्या है, उसने अच्छी चीजें बताई, हमने भी 4 चीजें अच्छी बताई, तो एक कॉम्बिनेशन से टीम आगे बढ़ती है। और आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब आप मैच जिताए होगे। अगर आप अच्छी बात करके नहीं कर सकते, खिलाड़ी भी समझते हैं। हाँ। खिलाड़ी ये समझते हैं कि हाँ, इसका कितना बड़ा इसने मैच जीता है, कितना ये था तो उसने क्या किया जिंदगी में। आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितना दिल से बात समझा सकते हो। हाँ। जैसे मैंने इस साल क्या किया, मेरे कोचिंग में उमंग, वकार, ये लोग कोच थे, ठीक है, और मैं हेड कोच था। लेकिन मैंने कहा भैया आप सबसे पहले मैं वकार से बुलवाता था, हाँ। फिर सेकंड नंबर पे उमंग से बुलवाता था, हाँ। फिर मैं बोलता था। ठीक है, उन दोनों के बाद में अलग बात बोलता था। हाँ। अगर आप बड़े हो, अगर आप हेड कोच हो, तो आपको लंबा उतना ही जानकारी होनी चाहिए, हाँ। उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ। उतना इम्पैक्ट करने का आपको तरीका आना और चाहिए। दूसरे को भी मौका देना चाहिए कि वो अपनी चीजें बता सके। हाँ। हाँ। तो मैंने कभी इन लोगों को फील, आप पूछेगा, इन लोगों को फील नहीं होने दिया कि मैं हेड कोच हूँ। उनको लगता था नहीं यार भाई, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता था। जब आप उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान थे, कई नए खिलाड़ियों को आपने मौका दिया। इवन आज भी सुरेश रैना से जब बात होती है तो वो आपका ही नाम लेता कि यार ज्ञानू भाई थे जिन्होंने बहुत से लड़के पिक किए, और वो आपकी बड़ी तारीफ करता। तो क्या देखते थे आप खिलाड़ियों में? देखिए, जितने सबसे भी, पहले किस पे नजर जाती थी कि ये बंदा कुछ करेगा आगे जाके? देखिए, ये रैना ना को तो मैंने बचपन से देखा है। ये थोड़ा सा, ये मेरे भतीजे के भी, दीपेंद्र पांडे जी के भी दोस्त थे। तो मैं, ये घर आते थे, मैं बड़े भाई जितेंद्र भाई ने, जो हम लोग आज जो भी खेले उनकी बदौलत खेले। जी जी। फिर उनका कार एक्सीडेंट हो गया, फिर उनकी डेथ हो गई, तो वो सब भैया जी के घर आते थे। लेकिन जो टैलेंट मैंने अब तक देखा रैना में, वो बहुत कम लोगों में देखा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और तो मैंने, वो लड़का इतने जल्दी सीखता था, वो इंग्लैंड भी गया। और अब मैं देखता हूँ कुलदीप ने वो सिंसियरिटी, और रिंकू सिंह में वाली सिंसियरिटी आई है। कुलदीप यादव में भी इतना गट्स है कि हर फॉर्मेट में बॉलिंग कर रहा है, और हर जगह परफॉर्मर है, मैच विनर है। ऐसे ही रिंकू सिंह है। ये बड़े दिनों बाद मुझे दिखा कि कुलदीप और रिंकू सिंह में ये चीज आई है। भुवनेश कुमार इतने साल खेले, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पीयूष चावला भी खेले, आरपी सिंह भी खेले, मोहम्मद कैफ भी खेले। तो इन लड़कों ने शुरुआत करी थी लंबा खेलने की। पहले हम लोग के समय में लंबा होता नहीं था। ये T20 के वजह से ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा मिला। तो ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे रैना इतना खेले, आरपी सिंह की भी बात की, अब रिंकू सिंह की बात करी, तो इनकी क्या चीज है जो इनको क्लिक कर रही है? क्या ऐसा है? कुलदीप यादव से मैं बात करी, रिंकू सिंह से मैं हमेशा एसएमएस डालता हूँ, भी अच्छा करता है। ध्रुव जुएल को मैंने बड़े करीब से देखा है। ये लोग में करंट मतलब एक अंदर से वो फायर, आग है कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है। इनमें एक तड़प है, जैसे भूख होती है। उनमें कोई भी चीज में परफॉर्मर, वो लोग बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं जी। वो लोग कैसे परफॉर्मेंस करनी है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं परफॉर्मेंस के, इसलिए वो बड़े प्लेयर हैं। और जो चीज नहीं होता उसे वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये हमारी कमी है। फिर हम वो उस पर काम भी करते हैं। वो आउट होते हैं तो उनको फील भी होता है। मैंने कई देखा अभी कोचिंग में कि कई लड़के इतने दिनों आउट हो जाते हैं, कोई फीलिंग ही नहीं है। कोच ज्यादा परेशान है जी, कि कोच को ही लगता है यार कहीं हार जाएंगे तो यार ठीक है क्या होगा। तो हम लोग उनको मोटिवेट करते रहते हैं, नई नई चीजें बताते रहते हैं। आप बड़े कोच तभी बन सकते हो जब आप नई चीज फोकस करके, कभी भाई किसी लड़के को आप चिढ़ा के परफॉर्मेंस कर सकते हो। जैसे हमारे वेंकट सुंदरम थे, हम लोग रणजी ट्रॉफी का बॉम्बे से मैच खेलने जा रहे थे, कुछ लोगों का नाम पहले से ले रहे थे बॉम्बे के खिलाड़ियों का। तो हम लोग को गुस्सा लगती नहीं यार, हमें करना है। 3 दिन पहले हम लोग चले गए। फर्स्ट टाइम जो हम लोग बॉम्बे से जीते थे, तो हम लोग का मन में खुद था जीतना, क्योंकि उससे पहले हम लोग 2 दिन के अंदर बॉम्बे में हार गए थे। राहुल भाई कप्तान थे, अशोक मौमी साहब कोच थे। जी जी, तो ये मेरे ख्याल से 96 या 7 के आसपास की बात है। हाँ ऐसे ही हुआ। तो क्या है, वो हम लोग बाहर निकलते शर्म सी आती थी। तो मेरे मन में तब आया कि नहीं यार, अगर मैं कुछ करना है तो भगवान ने, वही ऊपर वाले का शुक्रिया है कि हम लोग कप्तान बने। फिर टीम साइद साहब के बाद 23 साल बाद टीम हमारी फाइनल पहुंची। फिर उसके बाद कैफ कप्तान बना। उसने बॉम्बे, कैफ था उस टीम में, उसने देखा कैसे जीते। कैफ ने हमारे सामने दिलीप और देवधरम जीते एक ही साथ। वो रिकॉर्ड आज टूटा नहीं, कल टूट जाएगा। तो हमारी कप्तानी में वो खेला। विल्स 11 के भी कप्तान थे। वो सब उसमें वन डाउन गया। उसने सीखा
तो हम लोग जीतते हुए सीनियर को जब देखेगा छोटा खिलाड़ी कि यार बॉम्बे खिलाफ उसने कप्तान ने परफॉर्मेंस करी, देवधर मैम ने परफॉर्मेंस करी, दिलीप में परफॉर्मेंस करी एज ए कप्तान, तो सीख के उसने रणजी ट्रॉफी में वही इम्प्लीमेंट किया। उसमें एक भूख थी सीखने की। उसकी रैना में भूख थी। रैना ने अलग एग्जाम्पल इसलिए क्रिएट किया कि टैलेंटेड खिलाड़ी था, पहले मैच से परफॉर्मर करता, तो उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझाना उसको पड़ता है जो सीखना, कई लोग बड़े लेट सीखते हैं, और जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनको वो अपने आप से चीजें मोटिवेशन, और सीनियर टीम में तो मोटिवेशन की जरूरत है। आप कितना अच्छा मोटिवेट कर लोगे और आपको थोड़ी पावर दे दी जाए तो फिर और आप अच्छा कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एक पार्ट है। जैसे चंद्रकांत पंडित जी हैं, उनको पूरी पावर एमपी ने दे रखी है। ठीक है कि आप अपने हिसाब से टीम बनाए, खिलाएं, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। ये तो चंद्रकांत पंडित जी कर रहे हैं, तो उनको पूरी पावर के साथ दिया हुआ और उन पे छोड़ा हुआ है। तो अगर यही चीज अगर हर जगह स्टेट में हो जाएगी तो वो भी टीम मैं यही बात करना चाहता है कि ये चीज उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं समझ में आती, वो क्यों नहीं। अगर आप पिछले 10 साल देख लें तो मेरे ख्याल से हर सेशन में आपको एक नया कोच मिला है। किसी भी कोच के पास 2-3 साल टीम नहीं रही। मेरे ख्याल से जब आप लोग चैंपियन बने थे उस समय राजेंद्र सिंह हंस थे, उनके पास 2-3 साल टीम रही है। उसके बाद ज्यादा टीमें कोचों को नहीं दी गई। राजेंद्र सिंह हंस साहब जब थे तब हम ही लोग कप्तान थे। एक इंसिडेंट राजेंद्र सिंह हंस साहब का मैं बता रहा हूँ, कोच साहब थे वो और मैं कप्तान था। वेस्ट जोन के ना संबलपुर में मैच था, तो हमारी टीम 2 खिलाड़ी हमारे रिजवान समताद और वो सब टीम में खेल रहे थे, और 2 लड़के बाहर चले गए थे। गगन खोड़ा है कोई ना कोई टीम से बाहर बोर्ड प्रेसिडेंट में खेलने गया था। तो वेस्ट जोन ने कामली, जतिन परांजपे, पारस मामरे पे, कुरुड़ा सब लोग खेल रहे थे, सिराज बोतले, तो उन्होंने बनाए थे करीब 278। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बड़े दिन पहले की बात है। अमोल मजदार भी थे उसमें। तो हम लोग के 4 विकेट गिर गए थे। मैंने उसमें 1-2 विकेट भी लिए थे। संजय बांगर हमारी टीम से खेल रहा था, प्रीतम गंदे ने अच्छी बॉलिंग करी थी। तो हम लोग, उन्होंने 4 विकेट हमारे 50 में हरा दिया। हमारे कोच साहब परेशान हो रहे थे, मैं चिंता न करिए। तो मैंने 89 नॉट आउट बना के मैच जिता दिया। तो आपको जब एग्जाम्पल कप्तान, आप जो भी उठा के देखिए, पृथ्वी शॉ के समय पृथ्वी साहब परफॉर्मर था, ठीक है। अभी जो वर्ल्ड कप अंडर-19 टीम जीती है उसमें भी कप्तान परफॉर्मर है। वैभव सूर्यवंशी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन कप्तान ही परफॉर्मेंस करे। इस समय पृथ्वी शॉ, सुमन गिल सब थे, उन्होंने जिताया। राहुल द्रविड़ जी का अच्छा मार्गदर्शन था। उन्होंने अपने इतने बड़े लेजेंड हो गए, बच्चों के साथ बच्चे बन के उन्होंने वो किया, और उनका ऑरा अलग था, मैंने देखा हुआ उनका ऑरा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यूपीसीए ने, देखिए यूपीसीए को शिकायत नहीं कर सकते आप। यूपीसीए ने आपको कोच दिया बाहर का, ठीक है भाई। हमारे यहाँ यूपीसीए ने राजीव सर की वजह से वॉल्स आया, राजीव सर ने हैडन, रैना ने भी उसमें वो किया, राजीव सर और ने हैडन लाए, यहाँ पे वॉल्स लाए। तो आप सीखो, सीख के आगे बढ़िए। परफॉर्म आपको करना, सुविधाएं तो वो दे सकता है, माहौल आपको दे सकता है, परफॉर्म आपको खुद करना होगा। भाई मैंने ये देखा है, हम लोग तो सर राजीव भाई गॉडफादर है, लेकिन उन्होंने दयावान भी है, उन्होंने सब लड़कों की प्रॉब्लम भी सुनी। रन तो लड़कों को लाना है ना भाई, अपना घर उजड़ता और बनता देख के लड़कों को भी अपने आप को करना पड़ेगा ना, कि भाई हमें यार मैच जिताना है, परेशान खुद होना पड़ेगा। वो आप पे खुद की किलिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जिन जिन लड़कों में किलिंग स्ट्रेंथ थी वो इंडिया खेल रहे। तो जिस समय आप लोग रणजी ट्रॉफी खेलते थे, एक पब्लिक का हुजूम भी लगता था और मैच देखने भी पहुंचता था कि ऊपर शशिकांत खेल रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं, फिर राहुल सप्रू भी हैं, रिजवान शमशाद भी हैं, ज्ञानेंद्र पांडे भी हैं। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप, अमरीश गौतम है, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप होता था, और ये एक कॉन्फिडेंस होता था कि ये टीम है, ये रन करेगी। कोई भी बंदा आता था, अब ज्ञानू आए हैं तो ज्ञानेंद्र पांडे जी अब रन करेंगे, एक भरोसा होता था। लेकिन आज की टीम से हम किसी भी खिलाड़ी पे ये भरोसा नहीं जता सकते। जैसे शुरुआत में आप प्रियम गर्ग आए, अच्छा खेले, लेकिन हम उन पे ये भरोसा नहीं जता सकते कि हाँ ये बड़ी इनिंग खेल देंगे या टीम को संकट से उबार देंगे। जीत गए तो जीत गए, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन उस दौर की जो टीम 90 के दशक के आखिरी समय की टीम थी, तो वो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस था, पब्लिक को भी था, और जो देखने जाता था दर्शकों को भी रहता था कि यार टीम कुछ करेगी। क्या क्या चीजें थी उस समय? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को डर था
जैसे हमारे बड़े भाई जितेंद्र भाई था, उनका डर था रन नहीं बनाते तो डर लगता था कि हमें डांट पड़ेगी। एक अच्छा डर लाइफ में होना चाहिए, जैसे माँ बाप के अच्छी चीजें समझाते हैं, ऐसे लड़कों को कोचेस का भी एक अच्छा डर होना चाहिए कि कोई कोच इतना एक्सपीरियंस आदमी बता रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उनको खुद से आना पड़ेगा। अब उनको ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं, चलो यार यहाँ नहीं, मैं T20 में लाइव आएगा उसमें हीरो बन जाएंगे। अगर वो स्टेट के लिए ज्यादा वो पेन लेना चालू कर देंगे तो T20 में अपने आप सेट होकर जाएंगे, रन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आएंगे। ये थोड़ा मुझे ये कमी लगती है। अगर ये लड़के कर लेंगे तो उससे सेम एग्जाम्पल रिंकू सिंह का है, वो स्टेट को ऐसे खेलता है कि जैसे उसका पहला मैच है, हर मैच वो ऐसे खेलता है। ये यंग लड़कों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ध्रुव जुएल है, हर मैच में रन बनाता है। आर्यन जुएल है, हर मैच में रन बनाता है। देखिए आप, ये मावी है, उसने बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी करी। ये लड़के अच्छे हैं। वो यंग वो कार्तिक त्यागी लड़का है, लेफ्ट हैंड स्पिनर, 23 से है, उसने भी आते ही बॉलिंग करी। तो जब आपके 4-5 एकजुट मैच विनर होंगे तो आपकी टीम जीतती है। और आप किस तरह समझा ले जाते हो, उससे आप इम्प्रूवमेंट हो जाता है टीम में। अच्छा, इसका भी असर पड़ता है अच्छी खासी। हमारा मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, ऊपर इंडिया टीम में कॉल आ गई और 2 खिलाड़ी हमारे उधर चले गए ऊपर, तो क्या टीम असंतुलित होती है? उससे प्रदर्शन पे असर पड़ता है? बिल्कुल होती है। देखिए इंडिया टीम में जाना तो प्लेजर की बात है और रिस्पेक्ट की बात नहीं, है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो डोमेस्टिक टीम होती है उसको, नहीं वही कह रहा हूँ। देखिए कोई भी जाता है, जैसे हमारे में यूपीसीए ने हेल्प करी। इस साल यूपीसीए ने प्रशांत वीर समीर को रणजी ट्रॉफी के लिए अलग भेजा, फिर अगले दिन हमारे 23 में भेजा। ओके, ये हेल्प करी यूपीसीए ने भाई, उन्होंने हमें वो रखा और उसकी वजह से हम लोग को बड़ा फायदा मिला। इवन देखिए सर बॉम्बे आए, सेमीफाइनल मैच देखा उन्होंने, और राजीव भाई का आने, फिर राजीव भाई ने शाम को मीटिंग, वो एयरपोर्ट जा रहे थे, उस समय मीटिंग उन्होंने अटेंड की, लड़कों को हौसला दिया। तो देखिए एसोसिएशन ने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी रखी। आपको उस जिम्मेवारी को कैसे निभाना है और कितना पेन लेना है, ये कोचेस और प्लेयर्स पे निर्भर करता है। ये टीम जैसे आज के दौर में हम लोग बात करते हैं, जो रणजी ट्रॉफी खासकर इनिंग क्रिकेट में, हमारे पास वो पेस बैटरी नहीं रह गई जो आपके समय थी। मुझे ध्यान है कि जो 2006 में आप लोग चैंपियन बने रणजी ट्रॉफी, उस पूरे सीजन में करीब 30-32 या 33 विकेट प्रवीण के थे, आरपी के थे, 30 विकेट आरपी के थे, फिर सलभ के विकेट थे, है ना। और 1-2 मैच जो आरपी उस साल नहीं खेला था, मैं बता रहा हूँ आपको। सलभ का था, सलभ था, प्रवीण उससे पहले था। जिस साल हम लोग जीते थे उस साल विकेट थे, जैदी के विकेट थे, और प्रवीण कुमार के सबसे ज्यादा विकेट थे, सलभ के भी विकेट थे। 15 अंदर करीब विकेट थे, है? तो वो जो एक पेस बैटरी होती थी, अब जैदी और आपने खाली यहाँ पे ही नहीं, आप पाकिस्तान में भी जाके आपने डंका बजाया, 9 विकेट जैदी ने निकाले। कमाल साहब भी बड़े अच्छे बॉलर थे हमारे रणजी ट्रॉफी में, बॉम्बे में। लेकिन वो बहुत ज्यादा यूपी को सेवाएं नहीं दे पाए, बीच में वो दिए, फिर वो चले गए। लेकिन उनको रियलाइज होता है आज की डेट में। हम तो ये बड़े लकी हैं कि हमने यूपी में जिए, यहीं मरे, कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पे रहे, यहीं पे पूरी सेवा करी। कोचिंग में भी हम लोग पूरा यूपी को पूरा सर्व करते हैं, बड़े मेहनत से काम करते हैं। तो हम लोग ये सौभाग्य समझ सकते हैं कि हम लोगों ने यूपी को पूरा योगदान दिया। आशीष वेस्टर्न जैदी के साथ आपका लंबा समय बीता और बहुत यादगार चीज़ें भी हुई आपके। लेकिन मैं यहाँ पे अभी जिक्र आया तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस समय वो पीक पे थे, 9 विकेट पकड़ रहे थे जाके, तो आपको लगता है कि उसके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है कि उसको इंडिया जरूर खेलना चाहिए था और वो राइट टाइम था जब वो पाकिस्तान से लौटे थे? हाँ, जूनियर में उस समय उनको मौका मिल सकता था। अब ये जैदी भाई ने, मतलब जैदी भाई का मुझे भी अफसोस होता है, इतने बड़े बॉलर रहे, क्योंकि हमें कप्तानी बड़े मैच जिताए उन्होंने, और हमारी दोस्ती आज भी है, बहुत हम परिवार की तरह है। जैदी भाई के साथ हमें लगता है कि उनको इंडिया खेलनी चाहिए, और वो इंडिया खेलते तो लंबा सर्व करते और इंडिया के बड़े परफॉर्मर होते हैं। ये मैं कह सकता हूं। और बहुत समझ के गेंदबाज थे, कह के कि ये करना है, और वैसे ही विकेट से मतलब नहीं रहता था। वो एक तरफ से लगता था। तो ग्रीन पार्क में तो बड़ा लकी था, अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट ले लिया था। और मैंने 10वां विकेट मुझे हुआ तो कहने लगा कि मैंने बाहर बॉल फेंकी थी तो इनर एज लग के विकेट में लग गई। मुझे अफसोस हुआ एक विकेट लेने में, तो लगा कि यार बड़ा गलत हो गया। तो जैदी भाई तो हमारी ऐसी दोस्ती थी। तो जैदी बड़े बॉलर थे, आप सही कह रहे हो, उसको इंडिया बहुत खेलना चाहिए। ये मैं समझ सकता हूँ इंडिया का दुर्भाग्य कि जैदी ऐसा बॉलर नहीं खेल पाया, नहीं तो एक अच्छा परफॉर्मर होते हुए। अच्छा, आपके साथ भी आप जब खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 मैच जब आप खेले, तो आपको नहीं लगा कि आपको भी थोड़ा लेट चांस मिला है, थोड़ा पहले अगर मिल गया होता? हाँ, हम लोग 28 साल की उम्र में मिला,
लेकिन सर हम तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम पहले मैच में हमने सबसे कम रन दिए, नहीं वो मैन तो ऑफ द है, भले मैच। विकेट ना मिले लेकिन आपने गेंदबाजी करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था क्लिप मुझे। नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जयपुर में हाँ मैन ऑफ द मैच सही रनर था, उसने हमारी तारीफ करी। हाँ, मेरे ख्याल से 10 ओवर में 27 था नहीं नहीं, उस 38 रन दिए थे 38 हमने। रन 10 ओवर में। हाँ, लेकिन सबसे कम हाँ रन दिए थे। हाँ। और दूसरे मैच में भी हमने 3 ओवर किए थे, हम्म और एक में आउट हो गए जल्दी, एक में नॉट आउट आया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला, हम्म उसमें खेले नहीं, फिर बाहर हो गए। हम्म ये सब देखिए क्या है सर, ये हम्म अलग है, ये हम्म सबका अपनी अपनी किस्मत का खेल है। हम्म हम तो ये शुक्रिया अदा करते हैं, हमें इंडिया खेले, भले हम्म। कम मैच। जितना खेले हम संतुष्ट हैं अपने करियर से। हमें ऊपर वाले ने हम्म कप्तानी दिलाई, तो उसमें टीम जीती, हम्म मैच विनर निकले। दिलीप देवधर का हम्म रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं, कल टूट जाएगा। यूपी से कप्तानी मिली तो फाइनल पहुंचा है। हम्म तो हम लोग कुछ ना कुछ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि जहाँ रहते हैं हम्म कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम्म। और आप जिंदगी में एक अच्छे मैच विनर बन के रहोगे ना सर, आप काम के आदमी बन के रहोगे ना सर, हाँ तभी तो आपकी ज्यादा वैल्यू है। इज्जत है आपकी। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि आप कहीं ना कहीं उपयोगी रहोगे ना, हाँ, तो आपको पूरे लाइक टीम करते के रहेंगे लिए। लोग। हाँ। ये है सर। जिस साल आप रणजी ट्रॉफी जीते और अच्छी खुशी होगी, और मेरे ख्याल से यही दिन थे, फरवरी के ही दिन थे। मार्च, हाँ। कैसा लग रहा था उस समय, वो फील आप बताइए थोड़ा कि कैसा लग रहा था जब हम ट्रॉफी जीते। आ, एक तो कैफ और ने बड़ा ऑनर किया हमें, हाँ। हमें गोदी में उठाया उसने। हम्म वो स्पोर्ट्स स्टार में फोटो आई थी, वो हम्म फोटो मिलती नहीं तो मैं कभी फोटो दिखाता। हम्म उसमें मेरी कैफ ने गले लगाते हुए फोटो लगी। हम्म। उसने 1-2 ओवर की कप्तानी करा दी, हाँ, तो उसने हम रिस्पेक्ट गवाह हैं दी। उससे, और आपको बुलाया गया था हाँ स्पेशल हाँ हाँ, मैं विनिंग मोमेंट शेयर करने के लिए। हाँ। हाँ। तो एक माहौल था, देखिए वो टीम जो जीती थी हम्म 3 मैच में अच्छा नहीं कर रही थी। हम्म फिर कैफ इंडिया टीम से लौटा, उसने ये अच्छा किया कि जूनियर को हम्म भी अलग मौका दिया, सीनियर की रेस्पेक्ट करी, उन हम्म सब ने परफॉर्मेंस करी, हम्म और हम लोग निकल गए। हम्म। तो 3 मैच हारे थे, वही कोच थे, हाँ, कप्तान बदलते ही। बिल्कुल टीम बदल गई। हाँ, कभी कभी आपको कप्तान बदलना पड़ता है, कभी कभी कोच बदलना पड़ता है। हम्म वो परफॉर्मेंस आपको हर आदमी एक तरीके से नहीं दे सकता, सबके अपने अपने तरीके अलग हैं। हाँ और ठीक है। वही कोच अच्छा है जो सब जितनी टीम जितने भी सीनियर खिलाड़ी उनको अलग बात कर सकता है, हम्म जूनियर को सबको एक तरीके से नहीं आप चला सकते। हम्म सबका नेचर अलग अलग होगा। हम्म। ये टफ टास्क है, आसान नहीं हाँ होता है। हाँ। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब जैसे बॉम्बे को जब आप लोगों ने हराया, उससे पहले तो बॉम्बे से जाते थे और ये तय मान के जाते हैं कि हमें हार के ही लौटना है, कभी सोचते नहीं थे कि हम जीत के आएंगे। टॉस वास हो गया, अगर वो जीत गए या कुछ अच्छा सा हो गया, बस उसी में बड़ा खुश हो लेते थे। जीत बहुत दूर की चीज़ थी, तो जब हराया तो कैसा लग रहा था कि इतनी बड़ी और इतने बार की चैंपियन जो थी उसको एक बार हराया। हम लोग जीते थे कानपुर हाँ। में, टॉस से जीते थे। अच्छा। हाँ, संजय मांजरेकर जी कप्तान थे, बारिश उनका वारिश का शशि क्या भाई है? कप्तान थे। हाँ, हाँ। उसमें पानी गिरा, टॉस से जीते थे। अच्छा। तो टॉस वाली तो खुशी क्या हो, तो लक हुआ। हम्म। लेकिन पहली बार हम लोग जब हराया। जीते थे, तो मतलब एक बड़ी तगड़ी, तो सबने डांस वांस किया, हम भी कप्तान थे, हमने भी डांस कर लिया। हम्म वेंकट सुंदरम साहब ने एकदम हम्म। से पहले लोअर पहनते फिर निक्कर में आ गए वो फाइनल में। सबका हाँ एटीट्यूड बदलता हुआ दिखा। हाँ तो एक जीत से देखिए, बॉम्बे की टीम यूं नहीं सब ज्यादा इंडिया, वो इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, हाँ उनका एक होमवर्क तगड़ा है। हाँ। और और वो हम बड़े लोग, कॉन्फिडेंट भी होते हैं हाँ, कि नहीं वो होमवर्क उनके खून में हाँ है। देखिए सर, इनिंग हाँ क्रिकेट में भी वो अच्छा करते हैं, हाँ। तो उनका एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, हम्म। और यहाँ भी बन सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है तो कि, क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अगर वैसे ही देखिए माहौल? यहाँ लोग कर रहे हैं, हमारे हाँ। मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं। हम्म हम लोग को खुद खिलाड़ियों को थोड़ा सा जगना पड़ेगा, हम्म और मैनेजमेंट को जो कोचेज हैं हम्म उनको पावर देनी पड़ेगी, हम्म और वो अच्छा काम करके उनको रिजल्ट देंगे, तो हम्म उनको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा बस। हम्म कोई अगर पुराना खिलाड़ी अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं कि बहुत बार उसने कोच हो गया, अगर अच्छा काम करा तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। तब तो उसको काम करने में मजा आएगा। हाँ अगर आपने अच्छे कोई मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को आपने डिमोशन में परिवर्तन कर दिया, हाँ, तो तो फिर डिसहार्टेड होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। ये हताश भी होगा, थोड़ा हताश होता डिप्रेशन है। में भी आ सकता है। तो क्या है कि ये एसोसिएशन में लोग समझते भी ऐसा नहीं है। हम्म हम लोग इतने साल से काम किए, तो उन्होंने समझा ही होगा इसलिए काम किया। हम्म लेकिन जिसको क्वालिटी है, हम्म। उसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, तो वो अच्छा और रिजल्ट देने में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। आप तो भारतीय टीम की चयन समिति में रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेला, और जो जो एसोसिएशन है, चाहे ये हो बीसीसीआई, वहाँ अंदर तक आपके सोर्स भी है और आप घुसे भी हैं। एक बड़ा आरोप सा कॉमन लगता है कि यार ये टीम में सिलेक्शन इसका हो गया, इसका कर दिया,
इसने यहाँ से सोर्स लगाया, इसने यहाँ पैसा दिया, इसमें कितनी सच्चाई होती है? ये सिर्फ अफवाहें होती है या कहीं सच्चाई कुछ होती है? ऐसा कुछ होता है कभी? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्या है, मैं ये समझता हूँ, जो मैंने देखा हुआ है, हम लोग यूपीएल की टीम सेलेक्ट करते हैं, हर चीज करते हैं, लड़का परफॉर्मेंस नहीं करता, उन्हीं के लोग आरोप लगा देते हैं। ठीक है, कई लड़का खेल रहा है, फिर मौका नहीं मिला तो या आरोप अच्छा नहीं लगाने किया, तो कई जगह तो ये भी दिखाई दिया है सर। और हम लोग के समय जब हमें यूपीसी ने, रईस सर ने हम लोग को इंडिया सेलेक्टर बनाया था, 40-45 लड़के खेले, वर्ल्ड कप टीम जीती, वो लड़के जूनियर से सीनियर है। अभी भी हम लोगों ने जब रहना आना खेले थे, जब कोच थे, वो लड़के सीनियर खेले। तो देखिए, जब काम करेंगे तो आपको नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, उसको आपको अपनी तरफ से अच्छा काम करना है। हाँ। और वो पल में आपने जैसे 2-4 लड़के जैसे हम नाम लेते हैं, वो खेले, तो आपका थोड़ा सिस्टम, मतलब आप जब भी कहेंगे तो आप खुद भी आज मैं बोल रहा हूँ कि ये खेले, तो एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये है। और फिर मेरे ख्याल से क्रिकेट में तो इन चीज़ों को भी समझना होगा कि मान लीजिए हमारा बच्चा है, वो बैटिंग अच्छा कर रहा है, लेकिन हमने जो 4-5 सेलेक्ट किए वो उससे अच्छे हैं, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें अपना एक टीम का कॉम्बिनेशन भी बनाना है। अरे बेदी जी के समय है राजेंद्र ना? गोयल साहब नहीं खेल पाए, जी जी जी। तो ऐसे कई जगह ऐसे कंपटीटर अच्छे होते हैं। जैदी के समय श्रीनाथ हाँ थे, वेंकटेश प्रसाद हाँ थे, हाँ ऐसे कई लोग थे। गोला गणेश भी जैदी हाँ। कैटेगरी में या आता इतने है। दिन धोनी विकेट कीपर रहे तो कितने कीपर नहीं आए? तो ये था। तो इससे आपकी देखिए, ध्रुव जुएल हमारे यहाँ का, देखिए कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, हाँ, कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट में, रिंकू सिंह भी अपना ठीक है। कैसे हर जगह परफॉर्मेंस कर हाँ रहा है। हाँ। तो ये जो देखिए, ये सब चीजें चला करेंगी, जो अपना काम बेस्ट करके आपको निकलना है। और आरोप प्रत्यारोप तो सर लोग लगाएंगे, आपको अपना अपने तरफ से सेल्फ आपको होनी चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया है। उससे किसी का लड़का नहीं खेलेगा, उसके फादर कहेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा हुआ है। जब तक मौका मिलता रहता नहीं बोलते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश का क्रिकेट है, कभी आपको कहीं कोई गुंजाइश दिखती है इसमें कि हम अगर इसमें थोड़ा ये सुधार कर लें या इसमें थोड़ा ये और एडिशनल कर दें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का क्रिकेट यहाँ है वो और ऊपर पहुँच जाए? कुछ कुछ सुधार या कुछ? सुधार नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है, उस पर कैलिबर वाला आदमी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सिलेक्शन की पोस्ट हो, या उसमें वो एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए। अभी जो उत्तर प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन में जो लोग हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, उनका क्या कैलिबर है वो, उनका इस तरह? नहीं, क्या देखिए, ठीक है। जो भी लड़के हैं सब साथ के ही खिलाड़ी हैं, सबका अपना अपना, देखिए सबका आउटलुक अपना अपना है। लेकिन तजुर्बेदार होगा तो उसको पता रहेगा। तो उसको तजुर्बेदार का मतलब ये होना चाहिए कि इसका रिजल्ट और ये सब पूरा आगे पीछे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा, यूपीसी ने पहले भी अच्छा किया हुआ है, इन दिनों तो अच्छा है कि सर हमारे पावरफुल हैं, तो जो भी बेस्ट चीज करते हैं, खुद आगे बॉम्बे मैच देखने, तो हौसले को, हाँ, खिलाड़ी का हौसला भी बढ़ता है, सबका सबका मोरल बढ़ता है। ये अपने आप से है सर, जो मुझे लगता है कि अपने आप से आपको खुद पे, लड़कों में और कोचेस में खुद में लगन और ये भावना होनी चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, जैसे यूपीसीए की कमला नगर में एक एकेडमी है, क्या उत्तर प्रदेश में और जगह नहीं होनी चाहिए? जो बड़े शहर हैं, मान लीजिए बनारस है, लखनऊ है या मेरठ है या आगरा है, कम से कम बड़े, क्या यहाँ एक एडिशनल या जो मॉडर्न सेंटर नहीं होने चाहिए, एक्सीलेंस सेंटर? वो तो गवर्नमेंट भी बनवा रही है, हर जगह तो बनवा ही रही है गवर्नमेंट और देखिए इसका यूपीसीए दोनों का देखिए, बड़ा ग्रीन पार्क फर्क है। अपना है, कमला हाँ क्लब में हमारा होता है, इवन एकाना स्टेडियम से हमारा है, अभी बनारस में बन रहा है, उसमें एमयू है, वहाँ पे भी यूपीसी पूरा वो कर रही है। तो हर जगह है। और अभी चल रहा है। लड़के क्या आजकल आईपीएल प्रैक्टिस करते रहते हैं, आईपीएल की टीम की प्रैक्टिस होती है, यूपीएल की में प्रैक्टिस करते हैं। आज की डेट में इतना क्रिकेट हो रहा है कि लड़के खाली, कई लड़के जो इंडिया कैलिबर एनसीए में रहते हैं, वो लड़कों को इस समय एज ए प्रोफेशनल उनको पता रहता है कहाँ प्रैक्टिस करनी है, वो कोई ऐसा विषय नहीं है। और जब भी अगर हमारा यूपीसी कैंप लगाता है, आपकी तो रणजी ट्रॉफी हमने 3 बार कैंप लिए थे, एनसी वो यूपीसी ने पहली बार 4-4 बार कैंप लगाया। ठीक। तो कमला नगर में लगे, सब लड़के वहाँ पे, हम लोग सुबह 5:30-6 बजे उठते थे, तो उसमें ये रहता है। तो जो जिलों में जो क्रिकेट खत्म हो रहा है, जैसे हम लोग बार बार मेरी बात होती है इनिंग क्रिकेट पे, जो 2 दिवसीय मैच होते थे वो जिलों में भी खत्म हुए जा रहे हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्मेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, 2020 को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या इसका नुकसान आने वाले दिनों में होगा क्रिकेट को?
देखिए क्रिकेट चलता रहेगा, नुकसान फायदा आपके ऊपर है सर, लड़के को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट से ये होगी तो इससे भी फर्क पड़ता है। आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते थे जैसे 50 ओवर के, तो उसको 2 दिन का मैच करा के ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, तो उससे गेम इम्प्रूव हो सकता है। जो टीम चैंपियन हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट के आपस में खेल होंगे, उससे फर्क पड़ता है। हाँ। जब हम लोग के समय इंटर डिस्ट्रिक्ट थे, हम लोग जीतते थे, हाँ। उससे प्लेयर रणजी ट्रॉफी आते थे। ठीक है। वो थोड़ी बंद हो गई है। हाँ। वो अगर चालू कर देंगे, हाँ, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता था, उससे बहुत उसको चालू करना होगा। ऑल इंडिया अच्छे बड़े टूर्नामेंट होते थे। शीश महल हम लोग खेलते थे, हम बंद हो गया 2-3 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे। हाँ। तो बड़े बड़े इंडिया के सब लोग आते थे। हाँ। ऐसे टूर्नामेंट हो, और ऐसे टूर्नामेंट में हम लोग जाएं आगे। जैसे गुच्ची बाबू हम लोग पहले जाते थे। ठीक है। मोइनुद्दौला गोल्ड कप जाते थे। हाँ। उसमें हम लोग चैंपियन, गुच्ची बाबू में चैंपियन है, मोइनुद्दौला गोल्ड कप में चैंपियन, हम लोग कोच थे, जाते थे तो चैंपियन रहे हैं। उससे बहुत फर्क पड़ता था। कुलदीप यादव, सौरव कुमार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर्नाटका को हरा के जीते। और पूरी गुच्ची बाबू में बड़ी टीमें थी, अश्विन भी खेले थे, तब कैफ कप्तान था। तो ये सब नए लड़के थे, कुलदीप यादव, ये सब, सौरव कुमार। हम लोग वहाँ 15 दिन रहे थे और टीम चैंपियन हुई थी। पूरा आपका जो क्रिकेट रहा है, क्रिकेट का करियर रहा है, कभी कोई चीज या कोई चीज सालती है या खलती है या मिस होती है कि अगर यार ये हो गया होता तो और अच्छा हो जाता? कभी कोई देखिए सर, दुख या कभी कुछ पूरे करियर में कभी रहा हो? देखिए क्या है, हमें यही मनता कि इंडिया खेल जाए। हाँ। कम खेले, लेकिन ऊपर वाले ने खिलाया, तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। और देखिए जिंदगी में आदमी कुछ ना कुछ कमी लेकिन रहती ये है। तो एक कहीं ना कहीं मलाल है कि हमें मौका थोड़ा और पहले मिलना चाहिए था। हाँ, ये रहता, सही कह हाँ। रहे हैं, लेकिन क्या है, देखिए हम तो शुक्रिया करते हैं अदा। देखिए कोई ज्यादा खेलता है, कोई कम खेलता है। जैसे 100 टेस्ट मैच वाले लेजेंड कहलाते हैं, उसके नीचे वाले भी कम, बेचारे किसी के 70-80 मैच। ये लाइफ में कमी और ये सब रहेगी, तभी आपकी लाइफ है। और हर चीज मिल जाएगी तो आप, हाँ, लेकिन जो चीज हमें मिली, हमें उसका, हम उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए उसका। जो नहीं मिली वो पीछे की चीज है। आज शिवरात्रि है, महादेव का दिन है, तो हम तो ये भी दुआएं करेंगे आज इंडिया की टीम जीत जाए। और वो टीम आज की डेट में बहुत अच्छी है और जीतना चाहिए, हमें दुआएं। तो ये है। कभी अब ये लगता है कि अब जो हमें एक बार फिर रणजी ट्रॉफी की हमें सीनियर टीम मिली है, क्योंकि जूनियर पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और जितने भी खिलाड़ी मिलते हैं, मैं ये भी एक आपसे जानना चाहूँ कि हर खिलाड़ी आपसे इतना घुला मिला कैसे है? हर एक से आपका दोस्ताना संबंध है, आप किसी के भी कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हो, हर आदमी अपनी चीज़ें आपको बताता है। कोई भी जिक्र कहीं होगा तो वो सीधे कहे यार ज्ञानू भाई ये कहेंगे तो ये होगा, या ज्ञानू भाई को ये करना चाहिए। या जैसे अभी बात हुई, मेरी कई लोगों से बात हुई रणजी ट्रॉफी के बाद, सबने कहा नहीं यार ज्ञानू भाई अब आ जाए तो फिर मज़ा आ जाए। तो क्या है? अरे सर, कभी कभी ज्यादा जान पहचान में नुकसानदेह होती है सर। इसलिए हमें गरीब बने रहने दीजिए, जैसे हैं वैसे बने रहने दीजिए। ज्यादा जान पहचान में हानिकारक होती है सर। भगवान का आशीर्वाद रहे कि सब सही रहे, यही है। नहीं, कभी आप क्या, आपको खिलाड़ियों से क्या चीज़ जोड़े रखती है? आप क्या, कितना आप उन्हें समझते, क्या ऐसी चीज़ है कि वो आपसे हमारा जुड़े रहते अच्छा, हैं? वो मतलब ये हम गारंटी कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी से, जो भी खिलाड़ी हैं हमसे अच्छा वो रहता है। इससे कई लोग प्रॉब्लम भी होती है, जो हमारे कंपटीटर हैं वो चिढ़ते भी हैं। तो हर जगह का, हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। तो कम बोल के ये कह सकते हैं कि भगवान कम जान पहचानो, लेकिन हम जिसको भी छूते हैं या कुछ करते हैं वो परफॉर्मेंस कर देता है। जैसे आदर सिंह को 200 रन बनाने वाले हमने उसको डांटा था, क्यों नहीं रन बन रहा है, वो ड्रॉप किया था, उसके बाद आकर उसने 200 बनाया। तो कई जगह मोटिवेशन का तरीका है सर ये। तो हम लोग थोड़ा साफ बोल देते हैं कि नहीं यार इस तरह नहीं, इस तरह करो। तो लड़के इज्जत भी देते कि हाँ ये आदमी कम से कम साफ तो बोल रहा है, कम से कम सही चीज बता तो रहा है। ये मैं दूसरों को नहीं, वो भी सही बताते होंगे, लेकिन एक बॉडी रैना से थी, पीयूष से थी, कैफ से थी, आरपी से थी, प्रवीण कुमार से है, और जितने हैं सब अपने भाई की तरह है। तो वो हमें बॉन्डिंग समझते हैं कि हाँ ज्ञान भाई। तो ये हमने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, कमाया, लेकिन उससे कई जगह नुकसान हो जाता है। अच्छा, ये आपकी व्यवहार नुकसानदेह भी हो जाता है। ज्ञानंद जी, आपने लगभग हर बड़े बैट्समैन को बॉल डाला है और खेला भी है। बल्लेबाज भी आप उतने अच्छे थे जितने अच्छे गेंदबाज थे। सबसे टिपिकल बैट्समैन कौन था जिसको ये आपके हाथ में बॉल आती थी और आप सोचते यार ये हमें लग रहा है कप्तान ने फंसा दिया यहाँ पे?
ऐसा कौन सा बड़ा धाकड़ बल्लेबाज था जिसको आपको भी बॉल डालने में डर लगता था? देखिए मैंने तो सभी को, रवि शास्त्री जी को डाला, संजय मांजरेकर को डाला, उनका विकेट भी लिया मैंने। लेकिन वो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में गगन घोड़ा था हाँ एक बैट्समैन, वो हाँ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता था और वो आउट नहीं हो पाता था, तो उसको थोड़ा टफ लगता था। बाकी तो बैटिंग में ना हम लोग पांचवें छठे नंबर पे जाते थे, टीम जब फंसी रहती थी तो मैच विनर वाला काम करते थे। हाँ नहीं, हाँ बैटिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी और हर बंदा ये सोचता था, कप्तान भी सोचता था यार यार ज्ञानू यहाँ पे है, इसीलिए आपको मिडिल ऑर्डर में ही वो रखते थे कि जहाँ पे खेलना है। तो क्रिकेट इतना धैर्य और पेशेंस भी होना चाहिए था। वो सब हॉस्टल, ग्रीन पार्क हॉस्टल की मेहनत हम्म थी सर, हम लोग हॉस्टल में बड़ी मेहनत किए थे। हम्म तो ग्रीन पार्क का जो एक सुबह 5:30-6 बजे उठने, इस साल इसलिए हमें यूपीसी ने जब हमें कैंप लगाने का मौका दिया था ग्रीन हम्म पार्क में, मैंने 5:30-6 बजे पहली बार बुलाया था मुझे हम्म, कि इसमें आए और अपना करेंगे। हाँ। तो ये रहता था। आपके कई अच्छे जो पुराने अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, जो बड़े नामी क्रिकेटर हैं आपका, उनसे भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है और बहुत मानते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि आप ड्राइविंग जानते नहीं हैं और वीरेंद्र सहवाग ने कहीं एक ट्वीट किया था, शायद उसने ये लिखा था कि ये ज्ञानू भाई अपने जो स्कूटर टू व्हीलर में भी ड्राइवर रखते हैं। क्या था उसका? हाँ, ड्राइविंग का शौक नहीं है तो हम हाँ स्कूटर पे ड्राइवर रखे हुए थे, स्टेट बैंक में नौकरी नई नई लगी थी। हाँ एक नीरज करके हैं, हम्म हमारे साथ किदवई नगर में रहते थे, हम्म, तो वही हमारे साथ रहते थे। कमला नगर में हम के वसी जी के यहाँ रहते थे, जी जी, तो वही हमें ले जाते थे। हम्म तो एक बार हमने ज़्यादा गियर मार दिया तो गाड़ी जाके कार से लड़ गई। हाँ तो वो पीछे बैठे थे, फिर वो बैठ के चला लगे, तो आदत बन गई। उनको शाम को खाना पीना खिलाते थे, हम्म तो 2-4 महीना उन्हीं के साथ, तो कभी सीखने का, आज तक सीखना, स्कूटी चला लेते हैं हम्म, लेकिन कभी कार चलाने का भी मन हाँ नहीं हुआ। देखा नहीं मैंने कभी। हाँ, और ये था। अच्छा, और ज्ञानेंद्र पांडे अपनी दरिया दिली के लिए बहुत जाना जाता है। और मुझे भी अभी अभी भी मैं आज देख रहा था जब मैं आपके पास गया कि आपके पास एक बैग रहता है और बैग खुलता है, जो भी बंदा आता है आप देते रहते। इसका क्या कारण है कि कैसा, क्या अंदर से फील आता है कि हमें इस सेक्टर की, इस तबके की मेहनत करनी आप दिलवा चाहिए? के लुटवा दोगे कोई कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है हाँ सर, ये नेचुरल है, वो बचपन से आदत पड़ी हुई है। हम्म देखता हूँ गार्ड वार्ड बेचारे खड़े रहते हैं, हम्म, तो लगता है कि यार उनको मेहनत करते हैं, थोड़ा दे दें। हाँ कोई रहता है वो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर, हम्म सब आदत पे है आपके, हम्म। बस ये मैं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपका यही व्यवहार है जो लोगों से आपको जोड़े रखता है। हाँ, बैंक में भी नौकरी करते हैं, वहाँ भी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। हम्म हम स्टेट बैंक में हैं, हम्म वहाँ भी हम परफॉर्मेंस करते रहते हैं, बैंक वाले भी खुश रहते हैं। हम्म तो मेरा ये कहना है कि जहाँ भी रहिए अपना उपयोग जताते रहिए। हम्म, एक अभी इन दिनों हमारा शिव कुमार थे, वो चले गए, हाँ डेथ हो गई, हमारे बड़े करीबी थे। अपने क्यूरेटर। अब 4 दिन पहले हमने, अब करीब 23 का मैच था, लास्ट मैच, तो हमने कहा था थोड़ा, उत्तराखंड में हम लोग रामनगर में खेले, तो हमने कहा वैसे स्पोर्टिंग विकेट बनाइएगा। हम्म तो उन्होंने कहा नहीं ज्ञानू भाई, फिर वो बेचारे सबको कह के गए थे, हम्म उनकी डेथ ही उसमें हो गई, ग्राउंड के अंदर ही हो गई, लेकिन वो हमारी बात को कह के गए थे कल्लू से कि ज्ञानू भाई ने कहा है यार वो नाराज ना हो जाए, इसलिए ऐसा विकेट है। विकेट बनाना। हम्म तो ये जिंदगी का, कल हम लोग का भी टाइम आएगा, हम लोग भी चले जाएंगे। हम्म अच्छी, मतलब जब तक आप जिंदा रहें तो बेस्ट चीज करते रहिए। हम्म और हमने भी बड़ा बुरा और अच्छा वक्त देखा हुआ है, हम्म अपना ट्राई करते रहना चाहिए। और जब तक आप ट्राई करते रहो हम्म तब तक आप जिंदा हो। हम्म, हमारे साथ के खिलाड़ी जब आगे बढ़ सकते हैं, हमारे में वही मेहनत है, हम क्यों नहीं बढ़ सकते, ये लगे। हम्म, ऐसे खिलाड़ियों को लगन में लगे रहना चाहिए, मेहनत, हम्म। ये लाइफ का फलसफा है। ये लखनऊ प्रीमियर लीग कहाँ तक पहुंची है? क्या चल रहा है? आप तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और कोर कमेटी में भी ब्रांड हैं। कहाँ? एम्बेसडर तो हमें फैजाबाद में बना दिया गया, लेकिन हम फैजाबाद में, हम नहीं, लखनऊ से तो है जुड़ा हुआ आपका। लखनऊ से है, हाँ इलाहाबाद से है। हम्म फैजाबाद में हमने सर रामनगरी है, उन्होंने बोला, हम्म फोटो खिंचवा दी, लेकिन हम कभी गए नहीं है वहाँ पे। हम्म तो हमने सोचा राम की नगरी है, वहाँ पे चले जा। कई हम्म लोग कहते हैं आप बड़े, वहाँ पे बहुत हम्म, कुछ काम है, कुछ नहीं, हम हाँ केवल वहाँ फोटो खिंची है हमारी बस। हम्म और हम कभी ना सिलेक्शन पे गए, ना कभी किसी में गए, हम्म कभी हो गए। उन्होंने, हमें लगा कि फैजाबाद जाएंगे तो राम मंदिर दर्शन कर लेंगे, इसी बहाने इस कर। चक्कर में हम चुप हो गए। हाँ तो ये है। तो और यहाँ पे तो हमारे सैगल साहब लगे हुए हैं, हम्म मेहनत कर रहे हैं। हम्म और उनके रहने की वजह से, सैगल सर की रहने की वजह से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है हम्म, कि लीग अच्छी हो जाएगी। अभी तक जितना काम हुआ है, सिलेक्शन, टीमों का सिलेक्शन, सही है, सबसे उसमें पहले। उन्होंने बोला है बाहरी लड़कों के लिए, हम्म तो बाहरी लड़के तो खेलेंगे। मुझे लगता है कि लखनऊ के जो बेस्ट लड़के हैं उनको खेलना चाहिए। हाँ कोई नहीं लड़के यार, अगर छूटे हैं हाँ उनको
जो अच्छे तो मुझे लगता नहीं कोई छूटे होंगे, जो भी लड़के छूटे हैं वो एसोसिएशन से बात करके वो, नहीं अभी यूपीसीए ने कोई गाइडलाइन दी है, हाँ, तो उस गाइडलाइन में कई उसमें बाहरी लड़के उन्होंने बाहर हो कहा है जाएंगे। कि जो बाहर के लड़के हैं हाँ, उसमें उनको अलग किया जाएगा, सिर्फ 2 बच्चे उनमें से आप रख सकते हाँ, हैं, बाकी जो कम होंगे वो अब जो सेलेक्ट किए गए उनमें से वो 2 उनकी आ जाएंगे। गाइडलाइन हम लोग उन्हीं की गाइडलाइन से चलेंगे, क्योंकि यूपीसी हमारे सर्विस फ्री है, उनकी गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। और जो बाहरी लड़के हट जाएंगे, जो 2 लड़के के अनुसार ही होगा, और लड़के बढ़ जाएंगे यहाँ पे। लोकल क्रिकेट को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, ये जो भी लीग होती है इससे फायदा तो होता है, जो परफॉर्मेंस होता है हाईलाइटेड होगा, हम्म जो परफॉर्मेंस करेगा, जो विकेट लेगा। हम्म देखिए, हाईलाइटेड परफॉर्मर ही होगा, हम्म ये नहीं कि बहुत लोग हाईलाइट और आगे सब नहीं इंडिया खेलते हैं। हम्म जो परफॉर्मर होगा वही इंडिया खेलेगा, वही लखनऊ में हाईलाइटेड होगा जो परफॉर्म करेगा। इतने कोचों के साथ आपने काम किया, आपने खुद ट्रेनिंग ली, कौन सा बहुत अच्छा कोच था जिसे आपको है कि उसको टीम की बड़ी समझ थी, खिलाड़ियों से भी उसका अच्छा था और टीम ने उसके साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है, ऐसा कौन सा कोच आपका हम एक लोग उस लंबा समय सा? वासु परांजपे साहब थे, अच्छा। वो बड़ा अच्छा बात करते थे, बड़ा अच्छा सा। और गुरुचरण सर, गुरचरण से। हाँ, अंडर 15 में हम लोग कामनी आमनी सब थे, हम्म हम लोग थे। हम्म उन्होंने हम लोग बड़ी मेहनत कराई, हम्म उनसे हम लोग को बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। हम्म वो वो हम लोग को ये शिक्षा देते हैं कि आप थकोगे तो सो नींद अच्छी आएगी, हम्म इसलिए मेहनत बहुत करते थे हम लोग। हम्म और हॉस्टल में लक्षणा त्यागी साहब थे, हम्म पंत साहब थे, जी। उन्होंने हम लोग को बड़ा मेहनत कराई। हम्म हम लोग जो आज आज जो हम लोग आज तक जो मेहनती रहे हैं, वो हमें ग्रीन पार्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम्म और उसके बाद हमारे जितेंद्र भाई ने हमेशा, उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा करा, नहीं और अच्छा खेल सकते हो। ठीक। इसकी वजह से हम इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करते रहे। हाँ वो हमारे लाइफ के बहुत बड़े हाँ, उनका उनके हम लोगों ने देखा है कि वो, भाई, हम आप तो बचपन में आप हम तो छुप के मैच देखा है, वो छुप के मैच देखते मैं थे। परेशान होता था कि सामने हाँ ना है, हाँ। क्योंकि आप तो हमारे 25-30 साल पुराने हम्म दोस्त रहे, आप बड़े भाई रहे हो, हम्म धर्मित भाई आपके साथ रहे, हम्म। तो आपने तो काफ़ी ज़िंदगी हमारी देखी हुई है। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो ये क्रिकेट का जो कीड़ा लगता है, क्रिकेट का कहाँ से आया कि हमें क्रिकेट ही खेलना चाहिए, भैया ऐसा? जी खेलते थे, उन्होंने खिलाया। जितेंद्र भाई। हाँ, जितेंद्र हाँ। भाई खेलते थे, वो यूनिवर्सिटी के रॉयल कैंप खेले हुए थे। हम्म इलाहाबाद में हम लोग दारागंज उधर जाते थे, वहाँ रेत में दौड़ते थे। हम्म अल्लाहपुर में घर था हमारा, हंडिया गांव है हमारा, हम्म बटकपुर हमारा गांव है। हम्म। तो ऐसे ही जिंदगी चलती रही अब सर। तो क्रिकेट वहीं से उन्हीं के हाँ, साथ। हाँ, फिर हॉस्टल में चले आए। हॉस्टल कब आए थे आप? मैं हॉस्टल 7th क्लास में आ गया था, 7th पास करके 8th में आया था। अच्छा। मैं यहाँ ईयर फिर ईयर कौन सा होगा? वो होगा 83-84 ऐसे, 83-84 में। 82-83 रहा होगा। हाँ। तो उसके बाद तो बहुत आगे कानपुर हॉस्टल ही रहा था हाँ, आपका। हॉस्टल ही रहे। कैफ अब ऐप शायद मेरे ख्याल से बहुत बात के हैं आपके उसके। हाँ, कैब बाद में आया था, लेकिन हाँ। सब साथ ही रहते थे। हम्म EMC सेंट्रल स्कूल में हम यहाँ लखनऊ में पढ़ते थे, हम्म फिर वहाँ चले गए हॉस्टल, हम्म 7th पास करके 8th में चले गए थे। हम्म वहाँ भी NSD में पढ़ते थे, हम्म फिर क्राइस्ट चर्च पढ़े, JNK पढ़े, हम्म। पूरा समय बीत गया सर। तो साथियों ये थी। भैया भैया हाँ बताइए भाई। प्लेयर्स के लिए एक मैसेज भैया की तरफ से। अच्छा, जो नहीं है ना। हाँ, मैं जो हाँ प्लेयर ठीक इस है, समय ठीक है। मेहनत कर रहा हाँ हूँ उनके लिए एक हाँ मैसेज, उसके बाद में हाँ। ज्ञानेंद्र जी, आप देखते ही रहते हैं आजकल एक नई जनरेशन और एक क्रिकेट की तरफ एक भीड़ आ रही है, उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट के नाम पे ठगे भी जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके एक शॉर्टकट रास्ता भी दिखाया जाता है कि आप इस तरह। तो जो ऐसे हैं क्रिकेटर या जो उभरते हुए क्रिकेटर हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश या टिप्स आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा, क्रिकेट परफॉर्मेंस का गेम है। हम्म आप जितने रन बनाओगे उतने ही निकलेंगे, तो हम्म। मेहनत पे ध्यान दीजिए, शॉर्टकट पे मत जाइए। कोई शॉर्टकट नहीं कोई है। शॉर्टकट नहीं क्रिकेट पे, परफॉर्मेंस का ही गेम है। हम्म मैं यही कहूँगा, सब मेहनत करें, हम्म अपना पूजा पाठ करें, हम्म नमाज पढ़े, हम्म गुरुद्वारा जाएं, हम्म जैसे, क्योंकि हमारे हर जात के सब एक ही समान है। हम्म अपना मेहनत करते रहे, हम्म माँ बाप का आशीर्वाद लें, हम्म। और लगन लग जाए। हाँ, और कभी ईमानदारी जरूर अपनी मेहनत में ईमानदारी, बरतें। रिंकू ऐसे नहीं निकला, हम्म अलीगढ़ से निकला तो ऐसे नहीं निकला, हम्म रैना निकला ऐसे नहीं निकला, हम्म भुवनेश कुमार नहीं निकले, कैफ नहीं निकले, हम्म RP सिंह, प्रवीण कुमार, पीयूष हम्म चावला ऐसे नहीं हम्म प्रदेश से निकले, हम्म। कुलदीप यादव ऐसे नहीं निकले, सब मेहनत करके निकले, और सब नॉर्मल घर के। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो एक अभी इधर पिछले कुछ वर्षों से एक ये देखा गया कि हमारा क्लब कल्चर खत्म हो रहा है और एकेडमी का कल्चर बहुत बढ़ रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं खेला, जिनको कुछ नहीं है, एक दुकान जैसी चीज़ें खोल के बैठ गए एकेडमी में,
हाँ, तो ये मेरा कितना ये कहना नुकसानदेह है या फायदेमंद है दोनों में नहीं, से? एकेडमी ठीक है, सब अपना हम्म, अपना खोले बिजनेस टाइप, लेकिन क्या है, अल्टीमेट वहाँ लड़का वही खेलेगा जो मेहनत करेगा। हम्म, और मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं, हम्म, या बस ये कहता हूँ जो जो क्रिकेट खेला है, हम्म, जैसे जो अंपायर है वो अंपायरिंग करे, हम्म, जो स्कोरर है स्कोरिंग करे, ऐसे जो प्लेयर है वो प्लेयर जो क्रिकेट खेला है वही करे तो ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ज्यादा, जो जिसका जो काम है वो करे, वो ज्यादा हाँ, बेटर है। हाँ, ये नहीं कि काम ये है और क्रिकेट में आपने एक टांग अड़ा ये दी। ये थोड़ा सा वो रहेगा नहीं। तो अच्छा रहेगा, बाकी तो चलता रहता हम्म। है। साथियों, ये थी ज्ञानेंद्र पांडे जी से मुलाकात। आपको ये मुलाकात कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और हम फिर हाजिर होंगे खेलों की एक बड़ी हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।